हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 5, द फार्मर एंड ही सन। फार्मर का मतलब क्या होता है हैरी? किसान। ओके। एंड सन का मतलब बेटे। पुत्र, बच्चे। हाँ, ओके। तो ये सही है आपका, वेरी गुड। तो आज हम देखेंगे फार्मर की एंड उसके बच्चों की एक कहानी। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Long ago, somewhere in a village in India, lived a farmer with his sons. He lived happily there with his wife and three sons. वेरी गुड। लॉन्ग टाइम मतलब कि बहुत समय पहले। भारत भारत के किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एंड ही लिव्ड हैप्पीली, वो बहुत खुश रहता था। किसके साथ रहता था? अपनी वाइफ के साथ एंड तीन बच्चों के साथ, तीन पुत्रों के साथ खुश पूर्वक जिंदगी जी रहा था, यानी हंसी से। ओके, अब आप एज से लेके यहाँ पे लेजी बोन्स यहाँ तक करो। As time passed, his sons grew into big and strong men, but the farmer was sad. He saw that sons took no interest in farming. They would loaf around the whole day and do nothing. Everyone in the village would call them lazy bones. ओके, वेरी गुड। सो एज द टाइम पास मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, ही सन मतलब वो बड़े, ग्रो हुए और बिग एंड स्ट्रॉन्ग आदमी बने, यानी उससे उसके बेटे बड़े और मजबूत आदमी बन गए। किसान दुखी था, बट द फार्मर वाज सैड। किसान दुखी था। उसने देखा कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो बेटे हैं, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फार्मिंग में, यानी खेती में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वे सारा दिन आराम करते थे और घूमते थे और कुछ भी नहीं करते थे। एंड एवरीवन इन द विलेज, विलेज में जितने भी लोग थे, मतलब कि वहां पर गांव में जितने भी लोग थे, वो इन द विलेज में वो उनको क्या बुलाते थे? Lazy bones. या लेजी बोम्स बुलाते थे। तो ये हमने जाना। अब हम नीचे पढ़ेंगे और भी जानेंगे। सो ओके, यहाँ से शुरू करो आप। Year passed by and the farmer grew old. He always wondered how he could get his sons to work on the fields and earn their lives. The farmer grew very frail and weak. One day he called his ओके, वेट ए मिनट। साल बीतते गए और किसान बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होता गया। द फार्मर बूढ़ा होता गया। एंड ही ऑलवेज मतलब कि वह हमेशा सोचता था कि वह अपने बेटे को खेतों में काम करने करने और अपनी जीविका मतलब अपने जीवन को कैसे जीना सिखाए। कि मतलब अर्न मतलब कि पैसे चाहिए होते हैं, जीवन जीने के लिए काम करना पड़ता है। तो द फार्मर एक दिन मतलब उस आदमी ने सोचा कि वो अपने बच्चों को सिखाएगा और समझाएगा। सो वन डे ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बच्चों को बुलाया। ओके, उसके आगे देखते हैं हम। ओके, दिस पेज इज नॉट क्लियर बट आई शेयर यू, मैं आपको स्टोरी शेयर करती हूँ। ये नीचे का भी क्लियर नहीं आ रहा है तो व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है? एक मिनट वेट करना।
आप यहाँ से रीड करना शुरू करो। मैं जहां तक अंडरलाइन कर रही हूँ वहां तक, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sons beside his bed and said to them, "My sons, there is great treasure hidden in one of my field. After I die, you want to hear this? Eyes of son look for the treasure brightened." ओके, बेटों ने मतलब जब उसके पापा ने उसको बुलाया, भी लास्ट में हमने देखा था, वन डे ही कॉल्ड हिज सन, अपने बच्चों को उसने बुलाया, एंड उस बेटे ने मतलब बेटों ने उसके बिस्तर के पास जाकर उससे कहा, मतलब उसके पास जाके कहा, हाँ पापा। तो पिता ने बोला, मेरे बेटो, मेरे मतलब मेरे खेत मतलब मेरा एक खेत में बहुत बड़ा खजाना छिपा है। मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप यह सुनकर उसके सारे बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सारे सुनकर चौंक गए। एंड अच्छा, अब आप यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक रीड करो। A few days later, the farmer died. The son their mattocks and dug up every piece of their land, but in vain. The youngest son was very intelligent. ओके, तो चमक गया यहाँ पे। एंड एक दिन दे लुक मतलब एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी कुदाल उठाई और वो चले गए, मतलब जितने भी खेत में छोटे छोटे पीसेस थे, पार्ट्स थे लैंड में, मतलब धरती पे, उस पे कुल्हा मतलब अपना औजार जो होता है वो मारने लगे। अपना ये जो कुल्हाड़ी होता है वो। एंड द सन वाज वेरी मतलब वो बहुत ज्यादा था, सबसे था। ही सेड, आप यहाँ से शुरू करो, ही सेड से लेके मदर तक। Dug up हैरी, योर every वॉइस इज inch. ब्रेकिंग। अब ठीक आ रही है मैम? He said to his brothers, "We have dug up every inch of the field, but we are yet to find anything. We must know about the treasure that our father has left for us." That evening, the brothers went home and asked their mother. ओके, वेरी गुड। सो फिर क्या हुआ कि जो ही सेड यानी जो सबसे जो छोटा लड़का था, उसने अपने भाइयों से कहा, हमने मतलब खेत का हर चीज मतलब हर चीज और हर टुकड़ा खोद के तोड़ के देख लिया है, हमें मतलब अभी तक कुछ भी नहीं मिला। चलो जाकर ये देखो, यहाँ हमने सब कुछ करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। लेट्स गो आस्क आवर मदर, हम चलो अपनी मम्मा से पूछते हैं। शी मस्ट नो, उसको पता होना चाहिए कि हम मतलब जो खजाना हमारे पापा ने हैज लेफ्ट फॉर अस, हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं, दैट इवनिंग, वो कहाँ है। तो यहाँ पे दैट इवनिंग, शाम को, ब्रदर वेंट टू होम एंड आस्क देयर मदर, एंड शाम को वो अपने घर गए एंड उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा
चलो यार यहाँ तक। Mother, we have done every hour. Anything about the teacher? हैरी रीड हो गया। गुड। सो माँ ओके। तो बच्चे जो पूछ रहे हैं, माँ भी है मतलब हमने अपने खेतों की एक एक इंच खुदाई करके देख ली है, हमें कुछ नहीं मिला जो पापा हमें बता के गए थे, हमारे लिए छोड़ के गए थे। एंड विच एवर फादर टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में बता के गए थे। एंड डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट, मतलब आपको क्या कुछ पता है खजाने के बारे में। तो उसके आगे योर फादर हैज इन, ओके आप यहाँ से यहाँ तक शुरू करो। Your father has indeed left you a treasure, but you have not able to see it. Your land and your field is actually your treasure. If you not saw the seeds in your field, you have indeed on a lot of wealth. इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योर फादर है मतलब तुम्हारे पिता ने वास्तव में यानी रियल में कुछ खजाना छोड़ के गए हैं, बट यू हैव नॉट सीन, तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। योर लैंड यानी तुम्हारी धरती, एंड योर फील्ड तुम्हारी धरती जिसमें एक्चुअली में खजाना है। उनकी मम्मा ने कहा जो तुमने मतलब खुदाई की है अपने खेत में, अगर तुम इफ यू नाउ मतलब अगर उसके अंदर तुम सीड्स यानी बीज डालते हो हैं, तो उसमें से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और ये तुम्हारी मतलब मेहनत है। अगर मतलब मैं बहुत अधिक धन तुम्हें मतलब बहुत सारा अधिक धन मिलेगा अगर अब तुम उस खेत में बीज बो दोगे। तो उन्होंने अपने पिता की बात मान के उस खेत में खुदाई करी, लेकिन उनको अभी तक उसमें से कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि मम्मा को पता होगा, तो मम्मा ने बोला कि उसमें वास्तव में यानी रियल में खजाना है, पर वो तुम्हें दिखाई नहीं। अगर हम लोग ने मेहनत की है, आपने मतलब मेहनत की है, उसके बाद अगर उसमें आप भिगो उसको थोड़ा सा दबाओ, बाद में आपको खजाने से कम रिजल्ट मिलता, खजाने जितना ही रिजल्ट मिलता है। ओके, Okay, ma'am. ये बात मैंने आपको बोली है। अब मैं आपको बुक शेयर करती हूँ। ओके, ये तो हम देख लेते हैं उनके बच्चों ने मेहनत की थी खेत में। ओके, अब यहाँ हम उसके थोड़ा आगे आ गए हैं। तो द बॉयज से लेके दैम तक आप रीड करो। The boys had, as their mother had told them to, after a few months, a good crop grew in the fields which the son sold, and they earned a lot of money. They had understood a secret message that their father had given to them. Okay, very good. So the boy did as their mother had to told them, मतलब कि लड़कों ने वैसा ही किया जैसा उनकी माँ ने उनसे कहा। So after a few months मतलब कुछ बाद खेतों में अच्छी फसल हुई, जिसे बेटों
कमाए। एंड दे हैड अंडरस्टूड, मतलब वो समझ गए द सीक्रेट मैसेज जो उनके पापा ने उनको दिया था, वो समझ गए थे कि मेहनत करो और तुम्हें पैसे मिलेंगे। एंड यहाँ पे हमारा एक डिस्कस इन क्लास दे रखा है, तो आप इसको रीड करो और इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। अगर आपसे कुछ नहीं हुआ एक्सप्लेन तो मैं करूंगी, ठीक है, करो आप। Are you hardworking or lazy? Those who are hardworking always succeed in life. They always fall behind. You have read the story of rabbit and the tortoise. Even though the tortoise was slow, he won the race. He won because the rabbit took a nap during the race. He wanted to rest for a while and he lost. If you have not heard this story, ask your teacher to tell you this interesting story. ओके, वेरी गुड। सो सबसे पहले उन्होंने पूछा है आप मेहनती हैं या आलसी, मतलब आप हार्ड वर्किंग हैं या लेजी। एंड उसके बाद जो मेहनती होते हैं, हम हैं सेकंड लाइन पे, जो मेहनती होते हैं वो ऑलवेज सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में। एंड जो लेजी होते हैं ऑलवेज बिहाइंड, यानी वो हमेशा बिछड़ या फिर पीछे रह जाते हैं। हैव यू रीड द स्टोरी, मतलब आपने एक स्टोरी पढ़ी है। तो कौन सी स्टोरी, तो वो स्टोरी है कछुए और खरगोश की। इवन जो उन्होंने बोला कि अगर जो कछुआ था वो स्लो, मतलब वो स्लो था। हैरी आप वहां से अपना माइक म्यूट कर लो। जो कछुआ था वो स्लो था, फिर भी वो रेस जीता। ही वॉज बिकम, मतलब वो ही वॉन्ट बिकम, मतलब वो जीत गया था। पर जो रैबिट था वो मतलब कि नैप, एक नींद के चक्कर में, रेस के बीच में नींद के चक्कर में वो ये रेस हार गया, सिर्फ एक छोटे से रेस्ट की वजह से वो इस रेस को हार गया। इफ यू हैव नॉट, मतलब अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो आस्क योर टीचर टू टेल यू दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो अपने टीचर को बोलो, वो आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे, सुनाने के लिए कहो। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो मेहनत करता है, यानी जो हारता नहीं है, मेहनत करता रहता है, वो लाइफ में आगे बढ़ता है। और जो बार बार चीजों से भागता है, जो काम नहीं करता है, वो फेल हो जाता है। तो अब हम करेंगे, आपको पहले बताओ स्टोरी समझ आ गई है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले करेंगे अपना टिक द करेक्ट। तो टिक द करेक्ट में क्वेश्चन फर्स्ट ए रीड करो क्या है और उसका आंसर बताओ। The farmer had 3 sons. ओके, वेरी गुड। बी? His sons took no interest in farming. वेरी गुड। सी? The youngest son was very intelligent. वेरी गुड। तो